बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पूरे मुल्क में बल्कि जितने इस्लामी ममालिक में हैं और जहाँ जहाँ मुसलमान रह रहे हैं, आपको पता है कि ईद उल फितर की खुशियाँ जो हैं, ईद का दिन आ चुका है और हर जगह खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो वहीं पे ज़फ़रवाल की बात करूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि जब भी ईद आती है नए नोटों की जो है ना उसकी मांग बढ़ जाती है। तो नोटों की मांग की इसलिए होती है कि वो ईदी बिलखसूस बच्चों में तकसीम करनी होती है। नए नोट की जो है ना उम्मीद होती है कि बैंकों से मिलेंगे और जो बिलखसूस जो अकाउंट होल्डर होते हैं उनको प्रायोरिटी होती है। लेकिन उसके अलावा जो छोटे मोटे अकाउंट होल्डर या आम पब्लिक है उनकी भी यही उम्मीद होती है कि हमें नोट नए मिलेंगे, अपने बच्चों में तकसीम करेंगे, जिसमें 10 का नोट आ जाता है, 50 का आ जाता है, 100 का आ जाता है। तो अब थोड़े से यहाँ पे ना सवालिया निशान छोड़ने लगा हूँ कि बैंक जो मालकान है, मतलब मुलाजमीन है, मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। मैं ज़फ़रवाल गिरदनवा जो बैंक है हमारे उसकी उनकी बात कर रहा हूँ। जो बैंक मैनेजर हैं या जो भी जो लोग हैं, मुबैना तौर पर बात करने लगा हूँ कि वो लोग बिल्कुल जो अकाउंट होल्डर हैं उनको भी जलील कर रहे हैं। 100 का नोट, 50 का, 10 का लेने बस कहते हैं जी बस इतने ही मिले थे, ये हुआ, किसी को मिलते ही नहीं है, बस टाल मटोल से ही काम लिया जाता है। अब जो बच्चों की ईद होती है ना, नए नोटों की बिल्कुल ईद उल फितर जो होती है ना, नए नोटों के हवाले से देखी जाती है और उनकी ईद जो है ना फीकी पड़ जाती है। जब नए नोट ना हो तो बच्चे खुश नहीं होते। तो वहीं पे ये सूरत हाल बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जो बैंक मुलाजमीन हैं वो नोट कहाँ छोड़ते हैं। अकाउंट होल्डर हैं उनको भी प्रॉपर नोट जो करेंसी है नहीं मिलती। तो अब यही नोट जो है आपको ज़फ़रवाल में जितने कह सकते हैं कि सन्यारे जिनको कहा जाता है, उन दुकानों से बाइज़्ज़त तरीके से सिर्फ जो है वो 100 का नोट लेना है, 100 वाली दत्ती लेनी है, तो वो तकरीबन कोई मसलन 12,000 12,000 की मिलेगी। इसी तरह जो है 10 के नोट की लेनी है तो 1000 से ऊपर ही मिलेगी। इसी तरह 50 की लेनी है वो भी तकरीबन 65-6700 की मिलेगी। मतलब मुख्तलिफ सी बात यह है कि वो हमें बैंकों से फ्री मिलनी चाहिए, जो हमें बच्चों को खुश करने के लिए महंगे दामों बाजारों का रुख करना पड़ता है, वहाँ से खरीदते हैं। अब सवालिया निशान ये है कि जो बैंक मुलाजमीन हैं, जो वहाँ पे जो मुलाजम हैं, मैनेजर हैं, वो लोगों को लॉलीपॉप क्यों देते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बाजार से पैसे नए नोट मिल रहे हैं, उनके पास कहाँ से आ जाते हैं और जो लोग बैंकों में पैसे हैं वो कहाँ तकसीम हो जाते हैं। मेरे लिए ये आया है कि मुबैना तौर पर जो है जो बैंक मुलाजमीन है वो नए नोट जो हैं मैनेजर जो हैं खुर्द बुर्द कर देते हैं, या अपने अजीज़ों कारकों को नवाज देते हैं, या दाएं बाएं जैसे भी आप समझते हैं, मैं इशारा कर रहा हूँ मुबैना तौर पर उसमें करप्शन, ये भी करप्शन के ज़िम्मे में आता है। ठीक है, ये भी 2 नंबरी के ज़िम्मे में आता है। लिहाजा स्टेट बैंक जो है और जो मेन बैंक मालकन है इस पर नोटिस लें। इस तरह तमाम बैंक जो हैं उनकी साख को नुकसान पहुँच रहा है और अकाउंट होल्डर जो है मायूस होने की वजह से वहाँ से उन्होंने कई लोगों ने तो फैसले कर लिए हैं कि हमने यहाँ से अकाउंट यानी कि यहाँ से उठा लेने हैं, मतलब दूसरे किसी बैंक में शिफ्ट कर लेंगे, किसी जहाँ जिनको इज्जत मिलेगी वहाँ जाएंगे। ये सूरत हाल बैंकों की जा रही है। लेकिन जी स्टेट बैंक भी नोटिस ले और जितने बैंक मालकान हैं, आला अफसरान बैंकों को देखने वाले, वो तमाम नोटिस मिले कि आखिर ये करप्शन 2 नंबरी क्यों ऐसा हो रही है। लोगों को नए नोट करेंसी जो है वो ईद के दिनों में क्यों नहीं मिल रही। अकाउंट होल्डर जो है नहायत मायूस और जो है यानी कि एक कह सकते हैं कि यार दुख हो रहा है कि ये बैंक वाले हमें जलील कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।